औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ ताकि इंसान को उसके जो हिंदी लफ्ज़ इसके लिए बहुत प्यारा रहता, जो कर्म जो कहते हैं हिंदी लफ्ज़ में कर्म, उसका जो है आज भुगतना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को पड़ा अमेरिका के ये दौरे में। सबसे पहले मैं अमेरिका को ये पूछता हूँ, इंडिया का जो वायरस है यहाँ जब आए इंडियंस तो ब्लैक वेरिएंट हमारे पास आया, तो मोदी को क्वारंटाइन क्यों नहीं करे? ये आके हर किसी से हाथ मिलाना चाह रहा, हर किसी के सामने मुंह मास्क के जो है साथ सामने ठहर जा रहा। ये इंडिया के पूरे जरासीम लेके आया अमेरिका में। सबसे पहला गुनाह इसका दूसरे इंसानों को मार डालने का ये हिटलर साबित हुआ, जबकि उसको मालूम है 2 साल से इंडिया पेंडेमिक में लाखों जान गंवा चुका। जो यूपी में वहाँ के गंगा के रिवर में हजारों की लाश गवाही दे रही कि हिंदुस्तान में इनके मुर्दों को जलाने का क्रियाक्रम करने का भी इनके पास पैसा नहीं है। ये लोगों ने जलाने के बजाय लाशों को पानी में फेंक दिया। हिंदुस्तान की गरीबी अल्लाह ने दिखा दिया मुसलमानों को जुल्म करने से। इससे बड़ी शर्म अब हुई, इन 2 सालों में नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पहली बार जो बाइडेन के वक्त अमेरिका जो है नरेंद्र मोदी आया, और यहाँ आते ही इसके ऊपर जो फख्र करते थे लोग, इंडियन लेडी है वाइस प्रेसिडेंट, उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ा इनको। उसने साफ कह दी, सामने मोदी ठहरा हुआ है और कमला हैरिस अपोजिट में ठहरी हुई है और बता रही तुमने डेमोक्रेसी का भरपूर नाजायज फायदा उठाकर हिंदुत्व को सामने लाकर जमहूरियत का खात्मा कर दिया। डेमोक्रेसी का तुमने उल्टा जो है मुंह के बल गिराने वाला बुतों की तरह डेमोक्रेसी का तुम फायदा उठाया बीजेपी की आड़ में। उसने साफ कह दिया कि तुमने इंसानों के गांधी वाले जो नजरियात है, जो बाइडेन ने भी कहा और कमला हैरिस ने भी आईना दिखा दिया। उसके बाद यहाँ एक इंडियन जो अपने यूनाइटेड नेशन में जो काम करती है, वो लड़की ने ओम कश्यप को बाहर का रास्ता दिखाकर वो वीडियो पूरा वायरल हो रहा। और वायरल होने में एक खास बात यह भी है, अल जजीरा ने वो बात भी बताई बैनर के तौर पे, जिसमें हिंदुइज्म हटाओ कहने लगे, मोदी को यहाँ से अमेरिका से भगाओ बोलने लगे, गो बैक योर कंट्री बोले सा बताए। और उसमें खास बात यह हुई कि जी मोदी को आज भी हिटलर जिंदा है जैसा बताया। ये शर्म वाली बातें, मोदी को तो शर्म नहीं आती क्योंकि चाय बेचने वाला था, उसके पास शर्मो हया नाम की कोई पित्ते में है ही नहीं। लेकिन हिंदुत्व के वो जो ख्वाब लेके जी रहे इंडिया में, उनको बड़ा तमाचा 200 मिलियन मुस्लिम के ऊपर जो है जुल्म हो रहा बताया गया। फार्मर्स एग्रीकल्चर के सरदार उमड़ आए व्हाइट हाउस के पास और एक स्टेज बनाया। उन्होंने बताया कि जी नो फार्मर्स नो फूड बताया। उसमें एक छोटा बच्चा, वो क्या बोलते हैं जी, क्रिडल में जो है बैठा हुआ है और उसको जो है बोलने कराए नो फूड नो फार्मर्स। तो इस तरह से एक जो बच्चा है जैसे चंद सालों का, और इंडिया का दर्द समझ के न्यूयॉर्क के अंदर
जो है आके स्ट्रोलर में बैठ के बोल रहा नो फूड नो फार्मर्स, और हाय हाय कह रहा स्ट्रोलर में बैठ के। अंदाजा करो कि आज हिंदुस्तान की इज्जत बढ़े ही नहीं, जिन बच्चों को हिंदुस्तान की हकीकत नहीं मालूम वो भी आके स्ट्रोलर में बैठ के बता रहा। और सबसे बड़ी बात, अंजना कश्यप जब बाहर सड़कों पे आई, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मैं यहाँ अच्छी न्यूज़ देख रहा हूँ, उसमें अंजना कश्यप जब आई बाहर सड़कों पे तो एक ढोल बजाने वाले ने इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बोला हमको तो यहाँ बुलाया गया, आके इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करो। बोले चंदी 2-4 ठहरे हुए थे सड़क पर, इतनी मुंह की खानी पड़ी इनको। और ख़ास बात मेरे को यह समझ में आई कि जिस तरह से मोदी जो ख्वाब लेके आया था ओकास नाम के मेंबरशिप का, उसमें से भी निकाल दिए। यानी इंडिया के कोई भी ट्विटर पे बोला नहीं, प्रेसिडेंट बाइडेन भी नहीं बोला, कमला हैरिस भी नहीं बोली, यहाँ तक के न्यूज़पेपर्स में भी नहीं आया, यहाँ तक के यूट्यूब के जो वीडियोस बन के जो है लोग इंडियंस पहले मोदी आया तो बनाते थे वैसा कोई भी नहीं बनाया। गर्ज यह कि इतनी बुरी बेइज्जती, शर्म से मर जाने वाली इंडियंस को आज अमेरिका ने आईना दिखा दिया। आज अमेरिका को एक स्ट्रोलर में बैठ के बच्चा भी दिखा दिया कि तुम इंसानियत को भूल चुके हो जैसा। आज सरदार फार्मर्स के लिए व्हाइट हाउस के पास जमा हुए, आज मुसलमानों के लिए गैरों ने भी यहाँ जुल्म हो रहा मुसलमानों पे बताया। तो अल्लाह ताला देर है अंधेर नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन हिंदुत्व आ नहीं सकता इंडिया में, राम मंदिर बन नहीं सकती, और ये हिंदू मिल के नहीं रह सकता। और यूपी का जो जुल्म है आज पूरी दुनिया जानती है योगी का, और दिल्ली में जो जुल्म हुआ था राइट्स का एनआरसी के वक्त, वो दुनिया पूरी जान रही है। अब मेरा कहना यह है कि इंसान कर्म के एतबार से, धर्म के एतबार से जो नाजायज़ तरीके से धर्म को अपने हाथ में लेता है और कर्म जो है अपनी सीट के वजह से जो है दूसरों के ऊपर हिटलर जैसे यानी जुल्म करता है, उन पे मुसल्लत हो जाता है शैतान की तरह, अल्लाह उनको दुनिया में दिखा देता है। इसमें एक और ख़ास बात बता के मैं बंद कर दूं इंशाल्लाह। बुश को आप देखेंगे यहाँ पर चप्पल से मारने वाला, जब बुश मुस्लिम मुल्क में गया तो जूता उठा के मारा, इसने गलत किया इराक में करके, तो बेचारे को जुल्म और सितम से जेल में डाले, उसको जदोकब की गई, उसको बहुत सारा सताया गया, मारा गया जेल की सलाखों के पीछे। उसी तरह अब हाल ही में 2-4 दिन पहले एक अमेरिकन उठकर बुश से जब इंटरव्यू ले रहे थे, एक अमेरिकन उठ के बताया बुश तू है मिलियंस को जो है नाहक मरवाया, उसको उठा दिया गया उसकी सीट से, लेकिन वो जाते जाते भी बोला तू माफी मांग, तू इसका जिम्मेदार है, हमारे मिलिट्री के भी काफी लोग मरे और सबसे ज्यादा मिलियंस में इराक मरे और इनके पास न्यूक्लियर नहीं था। उसने पूरा चट्टा बट्टा, यहां तक कि ये भी बताया उसने कि 9/11 में भी तेरा हाथ है। तो अल्लाह ऊपर से देख रहा, जू और क्रिश्चियंस हिंदू चाल चलते हैं, अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया कि हम भी चाल चलते हैं। अल्लाहू अकबर।